इटावा में पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटे की हत्या करने वाले मुकेश की प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उसकी प्रेमिका ने बताया कि वह वारदात वाली रात करीब 2 बजे वह मुकेश के संपर्क में थी, फ़ोन से वह बातचीत कर रही थी। उसने और क्या-क्या बताया पुलिस के सामने, आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है रंजना शर्मा और सच्ची कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। मुकेश की जो प्रेमिका है स्वाति, उसने पुलिस से बताया कि एक बार मुकेश और उसकी फैमिली और उसकी जो प्रेमिका है स्वाति, उसकी फैमिली दोनों ये वृंदावन गए थे, घूमने गए थे दोनों वृंदावन में। वहीं पर इन्होंने आपस में एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट किया और एक-दूसरे का नंबर लिया और वहीं से इनकी बातचीत करने का सिलसिला चालू हुआ। बातचीत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मुकेश ने स्वाति को कानपुर में एक सराफा की दुकान भी खुलवाई थी, जहाँ पर मुकेश अक्सर जाया करता था और वहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो स्वाति के साथ में बिताया करता था और अपनी फैमिली के साथ में कम टाइम बिताया करता था। इधर मुकेश की जो पत्नी थी, उसको कैंसर था, उसकी बीमारी इतनी ज़्यादा कैंसर इतनी उसके लास्ट स्टेज पर था। वह बहुत परेशान रहता था और टेंशन में रहता था। इसके बाद प्रेमिका से और मुकेश से उसकी कोई बातचीत होती है और उसने अपने परिवार को ख़त्म करने की यहाँ तक कि उसने अपने परिवार को ख़त्म तक करने तक की सोच लेता है कि मैं अपने परिवार को ख़त्म कर दूँगा। इसी वजह से वो नींद की गोलियाँ लाया था और नींद की गोलियाँ पहले अपनी बेटियों को खिलाई उसने, इसके बाद अपने बेटे को खिलाई, पत्नी को खिलाई, उसने बारी-बारी से सबको नींद की गोलियाँ खिलाई और गोलियाँ खाने के बाद उनका सबका गला कसकर उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसका दिमाग काम नहीं दे रहा था कि वह क्या करे, क्या ना करे, तो इसके बाद उसने क्या किया कि उसने खुद भी मरने का ढोंग बनाया और कहने लगा कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन उसका ये सिर्फ़ ढोंग था, ना कि वह मरने गया था। ये सब उसकी और उसकी प्रेमिका स्वाति की चालबाज़ थी, दोनों ने ये षड्यंत्र रचा हुआ था, ताकि पुलिस को किसी तरह से भनक ना लगे और किसी को कुछ पता ना चले और आरोप ये लग जाएगा कि वो किसी आर्थिक स्थिति से परेशान था और उसकी पत्नी को कैंसर था, इसी वजह से उसने सब कुछ कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसने ये सब किया अपनी प्रेमिका की वजह से। उसकी प्रेमिका ने पुलिस को ये भी बताया कि जिस दिन मुकेश कोर्ट में था, उस दिन वह मुकेश से मिलने के लिए गई थी और वहाँ पर जब उसने मुकेश से बातचीत करने की कोशिश की, तो पुलिस ने मुकेश से पूछा कि ये कौन है? तो मुकेश ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया और मुकेश ने कहा कि मैं इसको नहीं जानता हूँ, ये कौन है? इसके बाद स्वाति वहाँ से अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके और सीधे कानपुर के लिए चली गई। स्वाति ने पुलिस को ये भी बताया कि 11 नवंबर के दिन उसने एकादशी वाले दिन उसने और मुकेश ने खाटू श्याम जाने की तैयारी बनाई थी। मुकेश ने शताब्दी ट्रेन का टिकट भी बुक कर रखा था, दोनों टिकट बुक कर रखी थी और दोनों का प्लान था कि हम एकादशी वाले दिन खाटू श्याम जाएँगे भगवान श्याम का दर्शन करने के लिए। आपको बता दें कि जो मुकेश की प्रेमिका है स्वाति, वह मुकेश की जो पहली पत्नी थी, उसकी रिश्तेदार थी। मुकेश की ये दूसरी शादी थी। पहली पत्नी जो थी उससे एक बेटी हुई थी, इसके बाद ये जो दूसरी शादी हुई थी इससे एक बेटा और एक बेटी थी, तो कुल मिला के 2 बेटियाँ और 1 बेटा था। तो जो पहली पत्नी थी उसकी पहली पत्नी की वह जो इसकी प्रेमिका है वह रिश्तेदार थी। वह कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के सी ब्लॉक विश्व बैंक में किराए पर रहती थी। स्वाति जो थी वो किराए पर रहती थी और मुकेश ने कानपुर के खाड़ेपुर में उसको सराफा की दुकान करवाई हुई थी अपनी प्रेमिका को। इधर जो मुकेश की प्रेमिका स्वाति थी, तो उसका जो देवर था, उसने फ़ोन पर बताया कि स्वाति की शादी उसके भाई से 2007 में हुई थी। स्वाति का परिवार और मुकेश का परिवार दोनों 2019 में वृंदावन गए हुए थे, तब से दोनों के बीच फ़ोन में बातचीत होने लगी थी। भैया के हज़ार मना करने के बाद भी भाभी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही थी, इसलिए भैया बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे थे और बहुत ज़्यादा नशा करने लगे थे, लेकिन भाभी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही थी। इसी बात को लेकर स्वाति और उसके पति में आए दिन झगड़ा होता था, आए दिन घर में क्लेश होता था। तो स्वाति ने क्या किया कि अपने बेटे और बेटी को लेकर वह कानपुर चली गई, जहाँ कानपुर में उसका मायका है। स्वाति के देवर ने बताया कि भैया और भाभी का अभी तलाक नहीं हुआ है
वह कई बार घर पर भी आई, सामान लेने आई और अब कई बार उसको समझाया गया कि आप ऐसा मत करो, आप मत जाओ, यहीं पर रहो, लेकिन उसने ना ही वह ससुराल में रही और इसके बाद वह सामान अपना जो ससुराल का सामान था, वो सामान लेकर कानपुर आ गई और कानपुर में अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगी थी। स्वाति को पुलिस ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर चौराहा के पुल के नीचे से स्वाति को गिरफ्तार कर लिया और कार्रवाई करने के बाद उसको जेल भेज दिया। तो दर्शकों, कैसी लगी आज की आपको ये स्टोरी जो कि इटावा की थी, जहाँ पे मुकेश ने अपनी पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटे को मौत के घाट उतार दिया नींद की गोलियाँ खिलाकर। ऐसी ही सच्ची कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।